नमस्ते। आज के इस मजेदार विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन और कमाल की गुप्त विद्या पर बात करने वाले हैं जो हमारे बोलने और हमारी आंतरिक ऊर्जा के बीच का गहरा कनेक्शन समझाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा सोचिए, क्या हमने बचपन से अपनी दादी या नानी को ये कहते नहीं सुना कि बेटा कोई अच्छी खबर होना तो सबको मत बताना। हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि ये बस वही पुराना नज़र लगने वाला नियम है। पर क्या सच में खुशियां बांटने से नज़र लगती है, या फिर इस एडवाइस के पीछे कोई बहुत ही बड़ा छिपा हुआ सच है? पहला भाग, द गुड न्यूज़ पैराडॉक्स, यानी अच्छी खबर का विरोधाभास। तो बात दरअसल ये है कि दादी नानी की ये वार्निंग किसी की जलन या नज़र के बारे में है ही नहीं। ये सीधा इशारा करती है एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा बचाने के एक बेहद गहरे योगिक विज्ञान की तरफ। योगिक फिलॉसफी कहती है कि जब भी हम कोई बात जोर से बोलते ना, तो उस अनुभव की ऊर्जा तुरंत ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है। अपनी सक्सेस को शब्दों में बयान करना लिटरली उसकी पावर को घटा देता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों बड़े बड़े योगी और गुरु अपने सेक्रेड मंत्रों और शिष्यों को सिखाए बातों को बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखते हैं, ताकि उनकी शुद्ध ऊर्जा बनी रहे और वो हवा में नष्ट ना हो जाए। दूसरा भाग, अभिव्यक्ति के 4 स्तर, यानी 4 लेवल्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से पर, इंसान की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, और उसको दबाने के पीछे का योगिक मैथ आम मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। एक्सप्रेशन के 4 लेवल होते हैं। सबसे नीचे आता है विकारी, जिसका मतलब है किसी बात को जोर से बोल देना। और पता है, जब हम किसी बात को बोल देते हैं तो वो बिल्कुल ना के बराबर ऊर्जा पैदा करती है। ये हमारी इंटरनल एनर्जी का सबसे निचला और वीक लेवल है। लेकिन अगर हम किसी अच्छी खबर को दूसरों को बोलने के बजाय सिर्फ अपने दिमाग में सोचें, तो वो बोलने के कंपैरिजन में 108 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। जी हां, 108 टाइम्स। सिर्फ शब्दों को होठों पर आने से रोकने और अंदर सोचने भर से एनर्जी लेवल इतनी तेजी से शूट अप कर जाता है। और ये बात यहीं नहीं रुकता। अगर उस खुशी की हम अपने दिमाग में तस्वीर बनाएं, यानी उसे विजुअलाइज करें, तो एनर्जी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करने पर हम पहुंचते हैं सीधा 11,664 पर। शुरुआती ऊर्जा का 11,664 गुना। यह अपने आप में एक चमत्कारिक स्पाइक है। पर अब आती है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात। जब किसी खुशी या अच्छे विचार को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है, यानी उसे दबा दिया जाता है और उसके बारे में सोचा तक नहीं जाता, तो उसकी ऊर्जा सीधे 108 की क्यूब के बराबर हो जाती है। यानी ओरिजिनल एनर्जी से 12,59,712 गुना ज्यादा। ये इतनी मैसिव एनर्जी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? तीसरा भाग, सोशल मीडिया का जाल, द सोशल मीडिया ट्रैप। अब ये मैसिव मल्टीप्लायर आजकल की आधुनिक लाइफ और सोसाइटी के रूल्स को पूरा उल्टा करके रख देता है। जरा कंपेयर कीजिए। एक तरफ हमारी आज की हैबिट है, जहां हम अपनी हर छोटी सफलता, हर छोटी खुशी को पूरी दुनिया के सामने ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करते हैं। और दूसरी तरफ है ये प्राचीन योगिक विजडम, जो हमें सिखाता है कि खुशी को पूरी तरह से होल्ड करना चाहिए और अच्छी खबरों को दबाना चाहिए, ताकि उनकी आंतरिक पावर लाखों गुना बढ़ सके। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर अपने सुबह के नाश्ते तक की फोटो अपलोड कर देते हैं। सुनने में बड़ा फनी लगता है ना, पर इस योगिक मैथ के हिसाब से उस नाश्ते की फोटो पोस्ट करने का मतलब है हमने लिटरली उस छोटे से अनुभव की मूल ऊर्जा और शांति को कंप्लीटली ड्रेन कर दिया। सोचिए, हम ऐसी छोटी छोटी बातों को शेयर करके रोज कितनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। चौथा भाग, चिंता को फुसफुसाना, विस्परिंग अवे एंजाइटी। पर दोस्तों, इस योगिक मैथ का एक दूसरा बड़ा ही डार्क साइड भी है, और इसे समझना लिटरली बहुत जरूरी है। यहां सबसे बड़ा डेंजर यह है कि नेगेटिव इमोशंस को दबाना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर कोई चिंता, डर या एंजाइटी को अंदर दबाकर रखता है, तो गेस व्हाट, वो टॉक्सिक फीलिंग्स भी उसी 12,59,712 के मल्टीप्लायर से बढ़ जाती हैं। यानी बॉटल्ड अप एंजाइटी अंदर ही अंदर लाखों गुना ज्यादा टॉक्सिक और डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। इस खतरनाक ट्रैप से बचने के लिए योग में एक बहुत ही स्पेसिफिक और काउंटर इंट्यूटिव रास्ता बताया गया है। पहला स्टेप, उस नेगेटिव इमोशन को पहचानिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए। दूसरा स्टेप, क्योंकि सोसाइटी नेगेटिव बातें सुनना पसंद नहीं करती और ईजिली जज करती है, इसलिए फिजिकली पीछे की तरफ घूम जाइए।
और तीसरा स्टेप, उस चिंता या शिकायत को फुसफुसाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में अपने पीछे बोल दीजिए। ऐसा करने से वो टॉक्सिक एनर्जी बॉडी से निकल जाती है और कोई कंप्लेन करने के लिए जज भी नहीं करता। स्मार्ट राइट? 5वां भाग, एक यौगिक प्रयोग, अ यौगिक एक्सपेरिमेंट। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल टर्म्स में समझते हैं। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल्स का खुद यही मानना है कि ये एनर्जी का मैथ बिल्कुल यौगिक ट्रेडिशन पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस ने अभी तक ऐसी किसी चीज की खोज नहीं की है, इसलिए साइंटिफिकली ये अभी अनडिस्कवर्ड है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस विजडम को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। देखिए, दुनिया में ना सबके लिए एक जैसा क्योर या एक ही रूल कभी काम नहीं करता। यहाँ तक कि पैरासिटामोल जैसी कॉमन दवाई भी हर किसी को रिलीफ नहीं देती। इसलिए पॉइंट यह है कि इन योगिक प्रिंसिपल्स को रिजिडली फॉलो करने के बजाय हमें अपनी जिंदगी में खुद एक्सपेरिमेंट्स करके देखना चाहिए। खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या इन बातों से आंतरिक शांति बढ़ती है या नहीं। वैसे भले ही आज के इस एक्सप्लेनर में हमने ये सीखा कि अपनी खुशियों और अच्छी बातों को बिल्कुल दबाकर और छुपाकर रखना चाहिए, पर यहाँ एक छोटी सी एक्सेप्शन जरूर अलाउ है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया, थोड़ा हटके सीखने को मिला है तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने का एक्साइटमेंट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अब इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और चोट करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, अगर किसी की सबसे बड़ी अनशेयर्ड खुशी अचानक 12 लाख गुना बढ़ जाए तो आज की रियलिटी कैसी होगी? उसकी लाइफ कितनी अलग होगी? ये एक ऐसा थॉट है ना जो हम सबको मजबूर कर देगा कि अगली बार सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालने से पहले इस यौगिक मैथ्स के बारे में एक बार जरूर सोचा जाए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।